एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो इसमें ए बी एक संकीर्ण झिर्री है। ए बी क्या है यहाँ पे, एक हमने इस फिगर में एक संकीर्ण झिल्ली है। ये एक संकीर्ण झिल्ली है जिसकी लंबाई इसके तल के लंबवत है। एस एक लंबा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यानी बहुत अनंत पर स्थित है। ठीक है, जिसकी लंबाई झिर्री या जिसकी लंबाई झिर्री अथवा स्लिट के समांतर है। प्रकाश स्रोत व झिर्री के बीच एक उत्तल लेंस L1 रखा है। प्रकाश स्रोत और झिर्री के बीच में एक उत्तल लेंस L1 रखा है। ठीक है, और वो जो L1 है वो इस प्रकार रखा है, ठीक है, कि प्रकाश स्रोत S L1 के फोकस तल में स्थित हो, यानी प्रकाश स्रोत S L1 के फोकस तल में स्थित हो। और झिर्री के दूसरी ओर समीपवर्ती दूरी पर एक लेंस L2 रखा है। एक लेंस L2 रखा है। इस लेंस के फोकस तल पर एक पर्दा XY रखा है। इसके फोकस तल पर एक पर्दा XY रखा है। तो लेंस L1 प्रकाश स्रोत S, जो L1 है वो प्रकाश स्रोत S से चलने वाले प्रकाश किरण को क्या कर रहा है, समांतर कर दे रहा है, तथा L2 झिर्री से विवर्तित प्रकाश को पर्दे XY पर फोकस कर रहा है। इस प्रकार पर्दे पर एकल झिर्री अथवा स्लिट विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है। तो हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत से झिर्री AB के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती हैं वे लेंस L2 द्वारा O पर फोकस हो जाती हैं, क्योंकि सभी तरंगिकाएं क्या होती हैं, एक ही कला में होती हैं। क्योंकि सभी तरंगिकाएं एक ही कला में होती हैं, अतः ये केंद्रीय बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, जिसको हम लोग मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। फिर है निम्नलिखितों की स्थिति। तो झिर्री AB से थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर फोकस होती हैं। तो बिंदुओं A व B से P तक पहुंचने वाले तरंगिकाओं के बीच का हम पथांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बिंदु A तथा B से पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मार्ग पर AK एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, AK इस तरंगिका पर। ठीक है, तो A तथा बिंदु से बिंदु P पर पहुंचने के बीच में पथांतर कितना हो गया, चित्र से पता चल रहा है। पथांतर क्या हो गया, BK। पथांतर क्या आ गया, BK। तो BK यहाँ पे पथांतर हो गया। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि BK जो है वो बराबर लैम्डा के। तो BK जो है वो लैम्डा के बराबर है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। माना झिर्री AB को, जो झिर्री AB है उसे M बराबर भागों में बांटा गया है। झिर्री AB को M बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं, ठीक है, बिंदु B पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं, ये बिंदु P, ठीक है। तो माना है झिर्री AB को M बराबर भागों में बांटा गया है, अतः ये बिंदु P पर अदीप्त बैंड उत्पन्न करेंगी। तो अदीप्त बैंड बनाएंगी। ठीक है, तो बिंदु B पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच का जो पथांतर हो जाएगा वो λ/2 होगा। तो माना जो झिर्री AB है इसकी चौड़ाई E है। AB जो है झिर्री है इसकी चौड़ाई E है मान लिया। तो अब त्रिभुज AKB में ये त्रिभुज ये बन रहा है ना, AKB, AKB में ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये थीटा है। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या हो गया, BK, और ये बेस हो गया।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी के अपान ए बी। तो यहाँ से बी के इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो बी के इज इक्वल टू क्या हो गया, ई साइन थीटा। तो बी के इज इक्वल टू ई साइन थीटा। अब बिंदु P पर एमवे निम्निष्ठ के लिए पथांतर क्या है, थीटा है। माना बिंदु P पर एमवे निम्निष्ठ के लिए, ठीक है, विवर्तन कोण थीटा है। माना एमवे बिंदु P पर एमवे निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण थीटा है। एमवे निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण थीटा है। तो पथांतर बी के बराबर क्या हो जाएगा, एम लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी निम्निष्ठों की स्थितियों के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ई साइन थीटा। ये व्यापक फॉर्मूला होता है, ई साइन थीटा प्लस माइनस एम लैम्डा, जहाँ एम की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 डैश सो ऑन, एक पूर्णांक होता है। ये एक पूर्णांक है। तो ये एक पूर्णांक हो गया। तो यदि थीटा सूक्ष्म है, तो अगर थीटा सूक्ष्म होगा तो साइन थीटा ये लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा लिखा था ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो ई थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। तो इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय निम्निष्ठों के लिए विवर्तन कोण क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएगा। थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपान ई प्लस माइनस लैम्डा अपान ई। फिर थीटा 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा अपान ई। फिर थीटा 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 लैम्डा अपान ई। इस फॉर्मूले में रखते चले जाए, एम इज इक्वल टू 1 2 3। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एम लैम्डा अपान थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा अपान ई। तो एम की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाएं, डैश डैश सो ऑन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अभी प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति जान ली। अब द्वितीयक निम्निष्ठों की स्थिति निकालते हैं। तो दो क्रमागत ठीक है निम्निष्ठों के बीच कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें द्वितीयक अथवा गौण उच्चिष्ट कहते हैं। तो बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट बनाने के लिए जो पथांतर है बी के इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए। तो ये पथांतर जो है द्वितीयक उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट बनाने के लिए बिंदु P पर जो पथांतर है वो बी के इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया बिंदु P पर एमवे गौण उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण क्या है, थीटा डैश है। तो अब पथांतर बी के बराबर क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जहां पे m इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश सो ऑन। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यदि थीटा डैश बहुत छोटा है, तब साइन थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा डैश क्या हो जाएगा, और ई थीटा डैश क्या हो जाएगा तब, प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और थीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा अपान 2e। तो इस प्रकार प्रथम कामा द्वितीय कामा तृतीय निम्निष्ठ क्या हो जाए, उच्चिष्ट कोण क्या हो जाएंगे, विवर्तन कोण थीटा डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा अपान 2e। फिर थीटा 2 डैश बराबर प्लस माइनस 5 लैम्डा अपान 2e डैश डैश ऐसे सोआन आता चला जाएगा। तो ये आ गया प्रथम गौण उच्चिष्ट के लिए क्या आ गया, विवर्तन कोण थीटा 1 बराबर प्लस माइनस 3 लैम्डा अपान 2e, और थीटा 2 कितना आ गया, प्लस माइनस 5 लैम्डा अपान 2e। थीटा 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7 लैम्डा अपान 2e। ठीक है, तो ये इसी सीरियल में क्रम से प्राप्त हो जाएंगे विवर्तन कोण।
अब अगर हम इसकी स्थिति देखें, ग्राफ खींचें, तो ये लगभग, अब ये ग्राफ खींचते हैं तीव्रता आई के बीच में और जो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होगा ये ग्राफ में, ये इसकी प्रथम निम्निष्ट की स्थिति होगी और ये प्रथम गौड़ उच्चिष्ट की स्थिति होगी, और ये द्वितीय निम्निष्ट की स्थिति होगी और ये द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट की स्थिति होगी। ये अब केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है यहां से हमें। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों की कोणीय दूरी को हम केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। मान लो यदि विवर्तन कोण थीटा है, विवर्तन कोण थीटा है और तीव्रता आई के बीच में अगर ग्राफ खींचें, तो अभी ग्राफ हमने बताया था किस प्रकार का बनेगा। तो मान लिया प्रथम निम्निष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर थीटा कोण की दिशा में है। प्रथम जो निम्निष्ट है वो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर उस जो है तो थीटा कोण की दिशा में है मान लिया। तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान ई। और थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा जो है वे लगभग बराबर थीटा क्या हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपान ई। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर की कुल चौड़ाई क्या हो जाएगी, थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई। तो यदि पर्दे व झिर्री के बीच की दूरी मान लो स्मॉल डी है और वो 2x दूरी तक फैला है, झिर्री के पर्दे व झिर्री के बीच की दूरी स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, पर्दे और झिर्री के बीच की दूरी है। और मान लिया जो केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, जो केंद्रीय उच्चिष्ट दोनों ओर 2x दूरी पर फैला है, केंद्रीय उच्चिष्ट दोनों ओर 2x दूरी पर फैला है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपान ई इंटू डी। तो 2 लैम्डा अपान ई इंटू डी हो जाएगी। यदि फोकस लेंस झिर्री ए बी के बहुत समीप है तो फोकस दूरी मान लिया f है, तब फोकस दूरी मान लिया f है, तो पर्दे व केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपान ई इंटू एफ। ठीक है, जहां पर x जो है प्रथम निम्निष्ट की केंद्रीय उच्चिष्ट से रेखीय दूरी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय प्रकाशिक की वैधता। तो मान लिया ए चौड़ाई की झिर्री को किसी समांतर किरण पुंज द्वारा प्रदीप्त किया गया है, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई अल्फा कोण से विवर्तित हो जा रहा है मान लिया। तो यह तो वो लैम्डा बाई ए कोण में विवर्तित हो जा रहा है, तो यह केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय आकार है। तो मान लिया झिर्री से जेड दूरी पर विवर्तित किरण पुंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू जेड इंटू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड अपान लैम्डा इंटू ए, ये आ गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए बताए थे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू थीटा, तो जेड अल्फा अपान जेड लैम्डा अपान ए हो जाएगा। तो प्रकाश पुंज द्वारा चली गई वह दूरी जिस पर विवर्तन के कारण फैलाव झिर्री की चौड़ाई a से अधिक हो जाए, तो उस दूरी को हम फ्रेनेल दूरी कहते हैं और इस दूरी को हम ZF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि प्रत्येक दूरी तक प्रकाश में विवर्तन प्रभाव नगण्य होता है, तो इस दूरी पर प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, ठीक है, प्रकाश ऋजुरेखीय संचरण करते प्रतीत होता है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो गई, केंद्रीय उच्चिष्ट की केंद्रीय चौड़ाई क्या हो गई, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपान ए। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपान ए। तो यदि विवर्तन प्रतिरूप रेखाछिद्र डी से कैपिटल डी दूरी पर हो,
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा d लैम्डा अपान a के। तो यदि दूरी कैपिटल D फ्रेनल दूरी ZF के बराबर हो तो d बराबर क्या हो जाएगा, ZF के। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध चौड़ाई रेखा छिद्र की चौड़ाई a के बराबर होगी। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ZF लैम्डा अपान a। ठीक है, ये हो जाएगा a बराबर ZF लैम्डा अपान a। तो यहां से ZF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपान लैम्डा। तो ZF क्या है, यहाँ पे फ्रेनल दूरी है। ZF क्या है, यहाँ पे फ्रेनल दूरी है। तो ZF से कम दूरियों के लिए विवर्तन के कारण फैलाव किरण पुंज के आकार से छोटा होता है। तो ZF से बहुत अधिक दूरियों के लिए प्रकाश के तरंग पर ज्यामितीय प्रभाव प्रभावी हो जाता है। अतः किरण प्रकाश की केवल फ्रेनल से कम दूरी के लिए लागू होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा। ठीक है, ये टॉपिक इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम बताए दे रहे हैं। किसी प्रकाश यंत्र द्वारा निकटस्थ स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रकाश यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो हमारी आंख भी एक तरीके से प्रकाशिक यंत्र की भांति कार्य करती है। तो आंख उन दो वस्तुओं प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता रखती है। तो उन्हीं प्रतिबिंबों को अलग कर सकती है जो आंख पर 1 मिनट या 1/60 डिग्री की विभेदन क्षमता रखता हो। यानी जो आंख पर अंतरित कोण हो वो 1 मिनट या 1/60 डिग्री का हो। ठीक है, तो किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा वह न्यूनतम दूरी है जो इस यंत्र द्वारा अलग अलग देखी जा सकती है। तो प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा जितनी कम होगी उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी विभेदन क्षमता जो होती है वो विभेदन सीमा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी विभेदन क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विभेदन सीमा, 1 विभेदन सीमा। अब दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होती है? दूरदर्शी की विभेदन सीमा उन दो दूरस्थ वस्तुओं द्वारा अभिदृश्यक पर बने कोण के बराबर होती है जिनके दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब ठीक ठीक विभेदित किया जा सकते हैं। ठीक है, अतः दूरदर्शी की विभेदन क्षमता डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगी, 1.22 लैम्डा अपान कैपिटल डी जो होती है वो विभेदन सीमा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दूरस्थ स्थित वस्तुओं से प्राप्त तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान नियत होगा। अतः दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास कैपिटल डी बढ़ाकर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक को बढ़ा लेने पर यह लाभ होता है कि दूर स्थित तारे या आकाशीय पिंड से अधिक मात्रा में प्रकाश अभिदृश्यक पर पड़ता है और अंतिम प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ जाती है। किंतु बड़े व्यास का अभिदृश्यक लेने पर गोलीय विपथन का दोष आ जाता है, जिसे दूर करने के लिए परवलयाकार दर्पण को अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा तथा विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा दो निकटस्थ वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी है जिनके सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब अलग अलग देखे जा सकते हैं। तो विभेदन सीमा का व्युत्क्रम जो है वो क्या कहलाता है, विभेदन क्षमता कहलाता है। तो माना सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी f0 के अति निकट बाईं ओर एक वस्तु रखी है जो अभिदृश्यक पर 2 बीटा का कोण बनाती है। वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक से v दूरी पर बनता है। तो ये एक वस्तु है और ये मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से इसका फोकस दूरी FO है और ये बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल है और ये इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, m = -v/FO। ठीक है, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है, FO पे रखी है। तो चित्र से 2 बीटा = क्या हो जाएगा, d/FO, जहाँ d अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास है, द्वारक का व्यास है। ये टॉपिक हम बता दे रहे हैं, ये सिलेबस से हट गया है, इसीलिए हम कॉपी पे ही बता दे रहे हैं। वस्तु
अगर अत्यंत सूक्ष्म है तो बीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो 2 tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल D अपॉन FO। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। चूंकि वस्तु का आकार या दो वस्तुओं के बीच की दूरी लैम्डा से तुलनीय है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब एक विवर्तन प्रतिरूप होगा जिसका आकार चित्रानुसार v इंटू थीटा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1.22 लैम्डा अपान कैपिटल D। तो थीटा की जगह हम v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा v थीटा इज इक्वल टू v 1.22 लैम्डा अपान कैपिटल D। तो माना सूक्ष्मदर्शी से विभेदित की जा सकने वाली दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी d मिनिमम है। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो m बराबर क्या हो जाएगा v अपान u। तो v इंटू क्या हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपान कैपिटल D ब्रैकेट क्लोज अपान D मिनिमम, तो इज इक्वल टू v अपान FO। तो m इज इक्वल टू क्या है v अपान FO है। ठीक है, तो यहाँ से 1.22 लैम्डा अपान कैपिटल D इंटू D मिनिमम इज इक्वल टू 1 अपान FO टू D मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा FO अपान कैपिटल D। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 D मिनिमम इंटू 2 tan बीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा FO अपान कैपिटल D इंटू D अपान FO। तो क्या हो जाएगा d मिनिमम इंटू 2 tan बीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा। तो d मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपान 2 tan बीटा। तो बीटा टेंड्स टू 0, तो tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। तो d मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपान 2 साइन बीटा। यदि वस्तु और अवदृश्यक के बीच वस्तु के स्थान पर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम हो तो क्या हो जाएगा d मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपान 2 म्यू साइन बीटा। तो म्यू साइन बीटा को संख्यात्मक द्वारक कहते हैं जो सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक पर अंकित है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा बराबर क्या होगी d मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपान 2 म्यू साइन बीटा।